नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार ठाकुर, मुखिया उम्मीदवार ग्राम पंचायत राज कलना, आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। ग्राम पंचायत राज कलना में अवस्थित राजस्व ग्राम बिटोहर के लिए, इनके विकास के लिए जिन आवाज़ों को हमने निरंतर बुलंद किया है और करता रहूँगा, इस सद्भावना के साथ कुछ बातें जो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ये रही वार्ड नंबर 9 में NH 104 राम पुकार सादा के घर के पास से लेकर के डिहवारनी देवी स्थान को जाने वाली सड़क, जिसकी मांग मैंने जब वीडियो से लेकर CM तक की है। ये दूसरा बिटहर मुसहरी सीमा के पास वार्ड नंबर 10 बउएलाल सादा के घर तक NH 104 से निकलकर जाने वाली सड़क है। वहीं वापस भगता टोल वार्ड नंबर 16 में राजा मंडल के घर के पास से लेकर सागरगिरी के बाड़ी तक की सड़क है, जो आपको सामने फोटो में भी दिख रही है। जिस समय हम गए थे तो क्या वस्तु स्थिति थी, अभी ये कार्य प्रगति पर है। वहीं वार्ड नंबर 16 में गुलाब मंडल के खेत से निकलकर सागरगिरी के बाड़ी तक की डिमांड मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर बिहार सरकार तक रखी थी। जिस समय हम गए थे वहाँ की वस्तु स्थिति इस फोटो में देखी जा सकती है, जो GPS कैमरे से लिया गया है, जो इस वक्त का जिसका कार्य प्रगतिशील है। उसके बाद बिटहर भगता टोल में तारक प्रति होते हुए एक सड़क हमने निकालने की सोची थी, जिससे वो एरिया और खूबसूरत बन जाएगा, जो अभी तक नहीं हुई है, आगे करवाने की कोशिश की जाएगी। ये उसकी फ़ोटो है जहाँ से हम ये रास्ता देखना चाहते हैं, पुरानी रास्ता है। ये है वार्ड नंबर 16 में लत्तर मंडल के घर से फुद्दीपुर तालाब तक, जिसको बनवाने के लिए हमने फरवरी महीने 2020 में ही रिकमेंड किया था। ये उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं जिस समय हम गए थे, शायद इस पर भी कार्य हुए हैं थोड़े बहुत। ये है वार्ड नंबर 15 में गोरख मंडल घर से लेकर बिल्टू राम के घर तक, जो DRDA से पास आउट हुआ और अभी हाल फिलहाल बनकर तैयार हुआ है। जिस समय हम गए थे उसकी ये वस्तु स्थिति थी। उसके बाद ये है फुद्दी तालाब से लेकर किशोरी चरण के घर तक जाने वाली सड़क, जिसे परिक्रमा सड़क के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस पर भी अभी कार्य प्रगतिशील है। जिस समय हम लोग गए थे उस समय ये इसकी वस्तु स्थिति थी, जो आपको इस फोटो में दिख रहे होंगे साफ साफ कि किन स्थितियों में ये सड़क थी। ये उनके वहाँ तालाब है, ये किशोरी चरण के घर के पास की चित्र आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद ये है वार्ड नंबर 12 में कमला नहर के पास बेचन ओझा के खेत से लेकर सोठगांव जाने वाली सड़क, जो बिटोहर से सोठगांव को जोड़ती है। इस पर बार बार कहते लोग भी कहते आए हैं, लेकिन इस बार मैंने भी कहा है। यह है उसकी वस्तु स्थिति, ये आपको सड़क सामने दिख रही है। आगे ये है वार्ड नंबर 4 से लेकर साधु पासवान के घर से लेकर भगता टोल कलाधर गिरी के घर तक जाने वाली सड़क, जो रात के अंधेरे में चलना दुर्लभ हो जाता है, खरंजा है, ये सामने दिखाई दे रहा है। इसकी भी हम लोगों ने सरकार तक बात रखी है। उसके बाद ये एक और सड़क है वार्ड नंबर 15 की, उपिंदर ठाकुर के घर से लेकर नरेश ठाकुर के गाछी तक, नरेश ठाकुर के घर तक, जो सरकार की योजना में पास आउट किया गया है लेकिन अद्यतन तक नहीं बना है। ये है उसकी वस्तु स्थिति, जो आप देख सकते हैं। यहाँ अक्सर कीचड़ जम जाया करती है, पानी डुबक जाया करता है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। आगे आपके सामने दिख रहा है कि वार्ड नंबर 13 गुलाब देवी के घर से लेकर बिकरू पासवान के घर से मुड़ते हुए नहर तक जाने वाली सड़क है। ये भी 6 लाख की योजना से पास आउट हो चुका है, लेकिन ज़मीन पर अभी तक कार्य नहीं हुआ। ये सामने उसके फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे हैं जिस समय हम गए थे फरवरी महीने में। उसके बाद ये है बिजली की तार लगवाने को लेकर, कवर वाला तार लगवाने को लेकर बिटोहर में मैंने वार्ड नंबर 13 में बहुत सारी जगह है, कुम्हार की बस्ती है, पासवान की बस्ती, इन सब जगहों पर ये रिकमेंड किया हुआ लेटर भी है, जिसमें 30 पोल और 2.5 किलोमीटर वार रिकमेंड किया गया है। ये है वार्ड नंबर 4 में एक लचका जो NH 104 को जोड़ती है, जिससे वार्ड नंबर 4 और 16 दोनों के लोगों के लिए परफेक्ट आने जाने का एक सीधा NH 104 से जुड़ने का सड़क कायम हो जाएगा। ये रहा सामने।